हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार अपने टिगम सिंह और आदर्श विद्यालय एंड यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे क्लास का तीसरा डे है, जो कि विषय होगा साइंस यानी विज्ञान। तो हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। पहला वीडियो है, तो सर्वप्रथम बेसिक इंट्रोडक्शन कि विज्ञान क्या है, विज्ञान के क्या प्रकार होते हैं, आइए जानते हैं। साइंस बेसिक इंट्रोडक्शन। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु अर्थात पिंड के बारे में क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उसके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के साइंसिया वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। बात आती है साइंस के पितामह यानी जनक कौन थे? तो हमारे साइंस के जनक अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। साइंस हमारे तीन भागों में बढ़ता है। सबसे जटिल, जो कि पहला भाग है, उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नेचर। जिसका तात्पर्य होता है नेचर, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अगला पार्ट है हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जो कि कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। अगला तीसरा पार्ट होता है, वह है हमारा बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि दो भागों में डिवाइड होता है। पहला बायोज, दूसरा लोगोज। बायोज का अर्थ है सजीव, लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। जिस भाग में हम सजीवों को अध्ययन करें वो हमारा बायोलॉजी होता है। आइए इनके जनक के बारे में जानें। साइंस की बात हुई थी। साइंस साइंसिया वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। जिसके पितामह थे अरस्तु, जो तीन भागों में बांटा गया। पहला फिजिक्स, फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब नेचर, जिसे प्रकृति कहेंगे। अगला केमिस्ट्री, जो कि केमिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। अगला बायोलॉजी, जो कि दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लिविंग का अध्ययन करेंगे। बायोज का मतलब सजीव और लोगोज का मतलब अध्ययन, सजीव का अध्ययन। बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स के जनक थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्या है? साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहलाता है। जिसके जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन है। अगला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री
यानी रसायन विज्ञान साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के गुणों, उसके सदुपयोग, उसके उपयोग आदि आदि के बारे में गहनता से अध्ययन करते हैं, वह भाग हमारा केमिस्ट्री कहलाता है, जिसके जनक लेवोसियर थे। केमिस्ट्री के जनक लेवोसियर थे, वैज्ञानिक लेवोसियर। तीसरा पार्ट है हमारा बायोलॉजी साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी भाग कहलाता है, जिसके जनक अरस्तु थे, जिसके जनक अरस्तु थे। फिजिक्स जो कि फ्यूसिस वर्ड से लिया गया था, वह हमारा दो भागों में बंटता है। पहला एंशिएंट फिजिक्स, जिसे चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। चिर का मतलब होता है पुराना, चिर का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, ओल्ड भी कह सकते हैं, जिसका मतलब पुराना। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम आधुनिक भौतिकी कहेंगे। इन दोनों भौतिकी के जनक अलग अलग हैं। पहला हमारा एंशिएंट फिजिक्स था, चिर सम्मत भौतिकी, जिसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। दूसरा मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिकी है, उसके जनक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो प्रिय छात्रों, ये हमारा साइंस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। इससे आगे हम अगले पार्ट में जानेंगे।